की कृपा पर छोड़ दो। और ये विराट यज्ञ मारुति महायज्ञ हो रहा है, ये पुरुषार्थ के बल पर नहीं हो रहा है, ये तो स्वयं भगवान की कृपा के बल पर हो रहा है। इसलिए ये यज्ञ सफल होगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो श्रृंगीर सही वशिष्ठ बुलावा, ओ पुत्र काम शुभ जग करावा। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। आज बड़े बड़े यज्ञ लोग कहते हैं हो रहे हैं, अरब 2 अरब रुपया भी खर्च किए एक व्यक्ति ने एक यज्ञ में। उस व्यक्ति का नाम सब जानते, अब तो दुनिया में नहीं है, चंद्रा स्वामी। हाँ बेटा, चंद्रा स्वामी ने 1-1.5 अरब रुपया खर्च किया था, सोम यज्ञ किया। लेकिन वो सोम यज्ञ पैसे के बल पर संपन्न नहीं हुआ, क्योंकि जिस कामना को लेकर के सोम यज्ञ हुआ था, वह कामना की पूर्ति ही नहीं हुई। और जब उस कामना की पूर्ति नहीं हुई प्यारे, तो ईमानदारी से बताओ, यज्ञ सफल माना जाएगा कि विफल? क्या माना जाएगा? विफल। और विफलता की मोहर अंत में ये और लग गई कि 1.5 अरब रुपया खर्च करने के बाद चंद्रा स्वामी को जेल के अंदर जाना पड़ा। समझ गए हो नहीं? रुपया भी चला गया, यज्ञ भी विफल हो गया, और सम्मान भी चला गया। और आपको बतावें, भारत का प्रधानमंत्री भी चाहता था कि चंद्रा स्वामी मेरे भविष्य को बताएं, लेकिन वही चंद्रा स्वामी एक दिन मैंने देखा कि भारत की अदालत में मच्छरदानी मांग रहा था कि मच्छर काट रहे हैं मुझे, मेरे लिए एक मच्छरदानी अलाउ की जाए। सोचो जरा, बोलो, जो मच्छरों से नहीं बच सकता है वो हमारे देश को बचा सकता क्या? सोचो जरा, उससे हम क्या कल्पना करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि धन के बल पर नहीं करना चाहिए यज्ञ, अपने प्रभाव के बल पर नहीं करना चाहिए यज्ञ, यज्ञ भगवान की कृपा के बल पर करना चाहिए, यज्ञ सफल होगा। और ये मारुति महायज्ञ भगवान की कृपा के बल पर हो रहा है। ये राजीव लोचन दास भगवान का कृपा पात्र है, श्री राम जी का कृपा पात्र है, रामानंद संप्रदाय का संत है तो श्री राम का कृपा पात्र है। इसलिए आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल शुद्ध मन से, पवित्र भावना लेकर के, संकल्पित होकर के यज्ञ में आप अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। देखो, एक यज्ञ की चर्चा मैं कर रहा हूं, ये यज्ञ तो शनिधाम में हो रहा है, और ये शनिधाम छत्तीसगढ़ राज्य के बेमेतरा जिला के अंतर्गत है। बोलो है कि नहीं? ये शनिधाम, अब हम नहीं कहेंगे अड़कीडी पड़कीडी, अब हमने कह दिया है कि क्या शनिधाम, तो ठीक है, आपको क्या मानना पड़ेगा? शनिधाम मानना पड़ेगा। ये शनिधाम बन गया है। ये शनिधाम में यज्ञ चल रहा है, ये भगवान की कृपा के बल पर चल रहा है। अयोध्या में यज्ञ हो रहा था, ये भी कृपा के बल पर हो रहा था। के भगति सहित मुनि आहुति दीन है, ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। भक्ति से ओतप्रोत आहुति, किससे ओतप्रोत? भक्ति से ओतप्रोत।
आज कोई 1,00,000, 2,00,000, 4,00,000 रुपया दे देता है, यज्ञ में यजमान बन के बैठता है, तो जितने लोग परिक्रमा करते होते हैं ना यज्ञशाला की, उनकी तरफ देखता है। देखो हम मुख्य यजमान हैं, हमने 5 लाख 11 लाख रुपया दिया, अगर हम रुपया ना देते तो यज्ञ नहीं होता। स्वाहा बोलो, हमारे पैसे के बल पर यज्ञ हो रहा है। स्वाहा। क्यों भाई? इसका मतलब है कि अहंकार से युक्त आहुतियां पड़ रही हैं, और अहंकार से युक्त आहुतियां पड़ेंगी तो यज्ञ सफल नहीं होगा। अयोध्या का यज्ञ क्यों सफल हुआ? अयोध्या का यज्ञ इसलिए सफल हुआ क्योंकि भगति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। आहुति जैसे ही पड़ी और भक्ति का समावेश था, तो उस भक्ति ने अपने बल पर अग्निदेव को प्रकट कर दिया। बोलो किसने प्रकट किया? भक्ति ने प्रकट किया। आजकल यज्ञशाला में अग्नि अरण्य मंथन होता है तो कपूर से अग्नि प्रकट होती है। कपूर, कपूर से करते हो ना? कहाँ गया यज्ञाचारी? कपूर से, बिना कपूर के नहीं हो पाती। अयोध्या में कपूर का प्रयोग किया गया कि भक्ति का? भक्ति का प्रयोग किया गया। लेकिन एक बात बताएं आपको, इस यज्ञ में कृपा ही है। जब से ध्वजारोहण हुआ इस भूमि पर, भूमि पूजन हुआ, तब से ही मैं सत्य कहता हूं, इस बालक ने कामम ददातीति कामदः, श्री कामदानाथ, जो 11.5 वर्ष तक भगवान श्री राम जिनका पूजन किए, किनका किए? कामदानाथ का। जबकि स्वयं राम के ही रूप हैं, लेकिन नहीं, उस पर्वत को भगवान ने अपना आधार माना और वहां 11.5 वर्ष तक पूजन किया। जैसे गोवर्धन का पूजन भगवान श्री योगेश्वर कृष्ण ने किया कि नहीं किया? इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने किसकी पूजा की? जल्दी बोलो। गोवर्धन की पूजा की गोवर्धन की पूजा। और गोवर्धन को भगवान योगेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया और कहा कि भले ही मैं नियमानुसार अपनी स्वधाम गमन लीला करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री राम जी ने भी कहा, मैं नियमानुसार अंत में एक स्वधाम गमन लीला करूंगा, लेकिन कामदगिरि पर और गोवर्धन पर मैं नित्य निवास करूंगा। जो भी आएगा, परिक्रमा करेगा, कामना लेकर के आएगा, हम उसकी कामनाओं को पूरा करेंगे। तो कामदगिरि एवं गिरिराज जी, गोवर्धन जी, ये 2 ही ऐसे पर्वत हैं जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं। वही श्री कामदगिरि भगवान का स्मरण करके, कामदगिरि भगवान से आशीर्वाद लेकर के, उन्हीं से अनुमति लेकर के भूमि पूजन किया गया। और जिस दिन भूमि पूजन हुआ, कामदगिरि भगवान का आवाहन किया है, तो याद रखना, यहाँ एक और कामदगिरि भगवान और ध्वजा में श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज का उसी दिन से निवास हो गया है। इसलिए इस यज्ञ को कौन संभाल रहे हैं? स्वयं कामदगिरि भगवान इस यज्ञ को संभाल रहे हैं, और वही हनुमान जी की ध्वजा को फहरा रहे हैं, पताका फहर रही है। ये आपके लिए गौरव की बात है कि ये तीर्थ बन गया है। क्या बन गया है? तीर्थ बन गया है। तो भगति सहित
मुनियाहुत दीन्हे ओ प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हो गए, जैसे प्रकट हुए तो हाथ में लिए थे चरु। ये चरु क्या है? प्रसाद। प्रसाद था। प्रसाद का मतलब होता है फलश्रुति। प्रसाद का मतलब क्या है? फलश्रुति। और इसी प्रसाद में राम जी का जन्म और हनुमान जी का जन्म निहित है कि नहीं? इसी प्रसाद में राम जन्म और हनुमत जन्म, ये दोनों के जन्म का हेतु बना है यज्ञ का प्रसाद। जैसे ही प्रसाद लेकर के प्रकट हुए अग्निदेव, तो क्या कह रहे हैं अग्निदेव? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। चिंता मत करना। जैसे अग्निदेव कह रहे थे, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासिद्ध तुम्हारा, वैसे ही आज इस मंच पर बैठ करके मैं कह रहा हूं, यज्ञ की पावन भूमि पर बैठ करके, कि जो भी तुम्हारे मन में कामनाएं होंगी, प्रिय श्रद्धालुओं, यज्ञ भगवान के द्वारा तुम्हारी समग्र कामनाएं पूर्ण होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं। लेकिन पवित्र कामनाओं का संकल्प लेकर के आना, पवित्र कामनाओं का संकल्प लेकर के बैठना और यज्ञ में सहयोग करना। किसी भी प्रकार का मनोमालिन्य नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का छिपाव और दुराव नहीं होना चाहिए। एक शब्द भी ऐसा नहीं निकलना चाहिए वाणी से कि जिससे संतों का हृदय दुखित हो जाए। इस बात का ध्यान रखना। अभी गौ माता के वर्धन संवर्धन की चर्चा हो रही थी, संरक्षण की चर्चा हो रही थी। इस जगत में दो ही सत्य हैं। आप कहोगे महाराज कौन? जो प्रत्यक्ष रूप से फल देंगे। कौन? एक तो गौ माता और दूसरा संत। दूसरा संत। गाय देखने में पशु जैसी प्रतीत होती है, लेकिन गाय हमारी माता है। बोलो है कि नहीं? देखने में भले ही पशु रूप में प्रतीत होती है, लेकिन है क्या? माता है। ऐसे ही संत देखने में सामान्य मनुष्य जैसा लगता है, लेकिन वो सामान्य मनुष्य नहीं होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। इसलिए संत को सामान्य मनुष्य नहीं मानना चाहिए और गाय को पशु रूप में नहीं देखना चाहिए। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। बोलो है कि नहीं? गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है। मैं कहता हूं कि स्वामी राम बालक दास जी ने अभी एक बात कही कि अगर तुम्हारे घर में गाय रखने के लिए जगह नहीं है, तो तुम गौशाला में जाकर के एक गाय के पालन पोषण का संकल्प ले लो। मैं कहता हूं उद्योगपतियों को केवल एक गाय के पालन पोषण को संकल्प लेना, ये तो शर्मिंदगी की बात होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? उनको तो चाहिए कि जब तुम अपने घर को करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ में बनवा सकते हो और जरूरत पड़ने पर 2-4 मकान खरीद सकते हो, 10-20 मकान खरीद के किराए पर लगा सकते हो, तो क्या तुम अपने द्वारा अपने हाथों से एक गौशाला स्थापित नहीं कर सकते हो? क्या गौशाला उन्हें स्थापित करना चाहिए, यही धन का सदुपयोग होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और मैं कहता हूं केवल एक क्षेत्र में ही गौशाला नहीं होना चाहिए, हर ग्राम पंचायत में गौशाला होनी चाहिए। हर ग्राम पंचायत में गौशाला होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, जिसने कुर्सी पर बैठते ही, शपथ ग्रहण के बाद कुर्सी पर बैठते ही ये घोषणा कर दी थी कि मध्य प्रदेश के हर गांव पंचायत में एक एक गौशाला का निर्माण होगा।
ये उस मुख्यमंत्री की घोषणा थी। मैं प्रसन्न हुआ, सभी संत प्रसन्न हुए। बोलो भाई, ये आरती पार्टी की बात नहीं है कि कोई कहे कि महाराज जी ये मुख्यमंत्री किस पार्टी के हैं, प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं। सावधानी से मेरी बात सुनिए, इस देश को चलाने के लिए अनेक पार्टियां हैं, अनेक दल हैं, लेकिन संत किसी विशेष राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होता है। भले ही सत्ता को चलाने के लिए इस देश में अनेक दल हैं, लेकिन संतों का एक ही दल है जिसका नाम तुलसी दल है। तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं होता है। ये तुलसी दल सबसे बड़ा दल है। और मैं कहता हूं, देश को अगर दलदल से बचाना है तो प्रत्येक राजनेता को तुलसी दल की सदस्यता ले लेनी चाहिए, तभी देश बच सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मैं कहता हूं, तुलसी दल का शिविर खुल गया। बोलो, ये शनि धाम में जो यज्ञ हो रहा है, मारुति महायज्ञ 108 कुंडात्मक, बोलो ये तुलसी दल का शिविर है कि नहीं। और उस शिविर में तुलसी का मंच लगा हुआ है। उस मंच के सामने जो भी आ जाएगा वो तुलसी दल का सदस्य बन जाएगा और उसे ही इस देश की रक्षा का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए तुलसी दल की शरण में आ जाना चाहिए। हम लोगों का, महात्माओं का कौन सा दल है, जरा एक बार बोलो। तुलसी दल, ये सबसे बड़ा दल है। बोलो, हर पार्टी का नेता आकर के सदस्यता ले सकता है कि नहीं ले सकता है? इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आ जाए वे, बुद्धि ठीक हो तब ना आवे। जब बुद्धि ही खराब है तो क्या आएंगे? जब बुद्धि ठीक होगी तो जरूर आएंगे। चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्यों भाई? और परसों नहीं आएंगे तो फिर नरसों, और नरसों नहीं आएंगे तो फिर अब सरसों। क्यों भाई, क्या कहा जाए हैं? बोलो, आना चाहिए, इस दल की सदस्यता लेनी चाहिए। आज भगवान राम, स्वयं श्री हनुमान जी, ये दोनों ही यज्ञ के प्रसाद से आ रहे हैं। यज्ञ का प्रसाद लो, यज्ञ की परिक्रमा करो, यज्ञ का प्रसाद लो, यज्ञ की भूमि पर बैठ करके संतों का प्रवचन श्रवण करो, संतों का उपदेश श्रवण करो। मैं सत्य कहता हूं, तुम्हारे घर में राम और हनुमान जैसी संतान आएगी। ये यज्ञ का प्रसाद होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा और इस भूमि पर आना पड़ेगा। भक्ति सहित, अहंकार छोड़ करके भक्ति से ओतप्रोत होकर के आहुतियां डालो। भक्ति का अर्थ होता है निराभिमानता, भक्ति का अर्थ होता है सरलता और सहजता। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में क्या था? बोले खीर प्रसाद। खीर प्रसाद, प्रसाद तो लड्डू भी होता, प्रसाद तो मालपुआ होता। मालपुआ भी सुना होगा तुम लोगों ने। मालपुआ भी प्रसाद, एक व्यंजन होता है, पकवान, जिसको पकवान कहते हैं, उसको मालपुआ कहते हैं, जिसमें घी की मात्रा होती है, गुड़ की मात्रा होती है, मेवा की मात्रा होती है, और उसमें गाय का खोवा, हम तो गाय का ही खोवा पसंद करते हैं, भैंस का नहीं करते हैं। समझ गए हो कि नहीं? भैंस का हमें कुछ भी पसंद नहीं है। भैंस का हमें कुछ भी, न तो हमें भैंस का दूध पसंद है, और न भैंस का घी पसंद है, न भैंस का खोवा पसंद है, और न भैंस का रहन सहन पसंद है। हमको कुछ भी पसंद नहीं है। सही कहता हूं। भैंस के साथ जो आता है ना, ऐसा लगता है जमराज चला रहा हो। हम तो यही कहेंगे। गाय का दूध, जैसे पंचामृत की चर्चा चल रही थी ना, पंचामृत की चर्चा चल रही थी। गाय का सब कुछ अमृत है,
और मैं सत्य कहता हूं, भैंस के साथ कोई आता मुझे दिखाई देता तो मैं कहता हूं जमराज आ रहा है, और गाय के साथ आते कोई दिखाई देता तो मैं कहता हूं मेरा गोपाल आ रहा है, मेरा भगवान आ रहा है। क्यों भाई? गाय के साथ कोई आते दिखाई दे तो मेरा गोपाल आ रहा है, मेरा भगवान आ रहा है। तो बोलो जमराज बनना है कि भगवान बनना है? भगवान बनना है, गोपाल बनना है, ठीक है ना? गोपाल बनना है। आज तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। आज वही भगवान आ रहा है, जो गौ पालक भगवान है वही आ रहा है, विप्र पालक भगवान, यज्ञ रक्षक भगवान। भगति सहित मुनियाहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव प्रकट हो गए, अग्निदेव के हाथ में है खीर प्रसाद के रूप में। मालपुआ क्यों नहीं आया? लड्डू क्यों नहीं आया? जलेबी नहीं आई? जलेबी छत्तीसगढ़ में तो जलेबी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक बार छत्तीसगढ़ में एक अंग्रेज आया तो जलेबी उसको खाने को मिली तो ओ माय गॉड, इसमें रस कहाँ से भरा गया? अरे बेवकूफ कहीं के, कहीं इसमें रस कहाँ से भरा गया? उसको ये पता ही नहीं था कि रस मैंने कहा इंजेक्शन से भरा गया, इंजेक्शन का प्रयोग किया तो रस आ गया इसमें। और कैसे रस भरा गया होगा? जलेबी, जलेबी नहीं आई, प्रसाद के रूप में जलेबी आ जाती। कलाकंद, कलाकंद छत्तीसगढ़ में पुराना व्यंजन है, मिठाई, पुरानी मिठाई। क्या क्यों कलाकंद कहते हैं? कलाकंद, बर्फी, लेकिन नहीं, ये सब नहीं। क्या आया? खीर। सही बताओ, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा माना जाता है कि नहीं? धान का कटोरा। और मैं एक बात कहता हूं, मद्रास में भी चावल होता है, उड़ीसा में भी चावल होता है। अब तो चावल प्रायः होने लगा है सभी जगह, उत्तर भारत में भी होने लगा है चावल। लेकिन जो स्वाद छत्तीसगढ़ के चावल में है, संसार में किसी भूमि में उत्पत्तित होने वाले चावल में स्वाद नहीं है। ये मैं सत्य कह रहा हूं। मैं चावल नहीं खाता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर लेता हूं, थोड़ा सा दे दो चाहे। क्यों? इसलिए कि इसी चावल में इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है इस चावल में कि कौशल्या माता ने छत्तीसगढ़ में पैदा हुई, छत्तीसगढ़ का चावल खाया तो राम जैसा बेटा मिल गया उन्हें। बोलो मिला राम जैसा बेटा कि नहीं? तो यहाँ के अन्न की विशेषता है, और यहाँ का आदि अन्न है चावल। बोलो आदि अन्न कौन है यहाँ का? चावल। वैसे तो सृष्टि का आदि अन्न चावल है, धान है, लेकिन खास तौर से ये धान का कटोरा है। मैं कहता हूं बिना चावल के खीर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती है। और खीर बनाने के लिए तुम अन्न किसी तत्व का प्रयोग करो चावल के अलावा। जैसे लोग साबूदाने की बना लेते हैं, मखाने आदि आदि कुछ भी, लेकिन उतना स्वाद नहीं मिलेगा जितना चावल से, चावल के प्रयोग से खीर बनाई जाएगी। चावल, चावल में अगर दूध ना मिलाया जाए तो खीर नहीं बन सकती। क्यों? बन सकती है क्या? नहीं बनेगी। तो इसका मतलब है चावल और चावल के साथ दूध, और खीर में अगर देसी गऊ, वेद लक्षणा गऊ, जिसको देसी गऊ कहते हैं तुम अपनी भाषा में, वेद लक्षणा गऊ के दूध का प्रयोग किया जाए तो खीर में स्वाद बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? पूरा पूरा अमृत, ऐसा लगता है कि खाता ही चला जाए, पाते ही जावे, बंद ना करें। लेकिन प्यारे, अगर शर्करा, शक्कर, चीनी, चीनी क्यों अगर नहीं डालोगे तो स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा स्वाद।
बिना चीनी के स्वाद नहीं आता है। चीनी में स्वाद, चीनी डालने से स्वाद बढ़ जाता है उसका। उसको पुरानी भाषा में, शास्त्रीय भाषा में खाण कहते हैं। खाण, क्या कहते हैं? खाण कहते हैं। अब तो यहाँ गुड़ की पिराई होने लगी, गुड़ बनने लगा है छत्तीसगढ़ में। अरे भैया, इतना सुंदर छत्तीसगढ़ में गुड़ टेस्टी, हम तो गजब कर गए। खाए, हमको लगा कि हम गुड़ खा रहे हैं कि रसगुल्ला खा रहे हैं। इतना सुंदर गुड़, बड़ा स्वाद है गुड़ में। यहाँ की मिट्टी की विशेषता है। आज हम तिवारी जी के गुड़ फैक्ट्री पर घूमने जाते हैं सुबह, तो थोड़ा गए। देखो, तिवारी जी गुड़ फैक्ट्री का भी प्रचार हो गया कि नहीं हो गया? कई देशों में और लोग सुन रहे होंगे कि तिवारी जी की गुड़ फैक्ट्री कहाँ है, जरा हम भी मंगावें। इतना स्वाद मैंने पाया वहाँ, देखा तो बहुत आनंद आया मुझे। गुड़ अच्छा बनता है छत्तीसगढ़ में। चावल के साथ साथ अब गुड़ का भी बहुत अच्छा निर्माण होने लगा। गन्ना बहुत अच्छा है। गुड़ की जरूरत, खाण की जरूरत है। खाण नहीं मिलाओगे, अगर मिठास नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है जानते हो? भक्ति में मिठास होती है। बोलो, भक्ति में क्या होती है? मिठास होती है। यज्ञ का जो प्रसाद है, हविष्यान्न खीर प्रसाद है, इसमें चावल, दूध और खाण, शर्करा, शक्कर, चीनी का प्रयोग। आप कहोगे महाराज, इससे भगवान का क्या संबंध है? इसी से तो भगवान का संबंध है। भगवान को प्राप्त करने के लिए 3 मार्गों की जरूरत है। एक कर्म मार्ग की जरूरत है, दूसरा ज्ञान मार्ग की जरूरत है, और तीसरा भक्ति मार्ग की जरूरत है। बोलो, है 3 मार्ग की जरूरत कि नहीं? कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। अच्छा, आप विचार करना, कर्म का संबंध धान से है कि नहीं? बोलो, है धान से। कृषि निरावही चतुर किसान, कृषि निरावही चतुर किसाना, और जिम बुध तजही मोहे मद मान। कृषि निरावही चतुर किसाना, किसान कर्मवीर होता है कर्मवीर कि नहीं? किसान कर्म मार्ग पर चलता है। आलसी के यहां खेती अच्छी नहीं होती है। होती है क्या आलसी के यहां? आलसी ये जरूर कहता है, हमने एक किसान से कहा, तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो, खेत में नहीं जाते हो, क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा तुम्हें? खेत में नहीं जाते हो, दिन भर पड़े रहते हो, पूरा गांव तुम्हारी शिकायत कर रहा है। उसने कहा, महाराज जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, तो घर में पड़े रहोगे? बोले हाँ। हमने कहा, मिलेगा क्या? बोले, भगवान पर भरोसा करते हैं, जब भगवान देगा तब थप्पड़ फाड़ के देगा। अब बोलो, ये मूर्ख। ठीक है, भगवान पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन आलसी बन करके इस बात का डिमडिम नाद करो कि भगवान जब देगा तब छप्पड़ फाड़ के देगा, करना धरना कुछ नहीं। कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। बोलो, भगवान कर्म के लिए गीता में प्रेरित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये श्लोक गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का है कि नहीं? भगवान किसके लिए प्रेरित कर रहे हैं? जल्दी बोलो। कर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ए संसार के प्राणी, तू कर्म कर, कर्म फल मैं दूंगा। और यदि तू कर्म नहीं करेगा तो यह कहने से मैं फल नहीं दूंगा कि भगवान जब देगा तब छप्पड़ फाड़ के देगा। भगवान कहता है, अगर तू कर्म नहीं करेगा तो मैं छप्पड़ तो फाड़ दूंगा, लेकिन तेरे ऊपर गिरेगा, मर और जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। छप्पड़ तो मैं फाड़ ही दूंगा, लेकिन छप्पड़ 3 कुंटल का गिरेगा तेरे ऊपर तो तू मर और जाएगा, तुझे मिलने वाला कुछ नहीं है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु
कदाचन तू कर्म कर। इसलिए आज संकल्प लो कि कर्म मार्ग पर चलने वाले को भगवान प्राप्त होते हैं और तुम कर्म मार्ग पर चलने वाले हो। अच्छा, कर्म का संबंध कृषि से है, धान से है, ठीक है, ये कर्म मार्ग। तो धान, चावल, चावल किस मार्ग की दोतक है? बोले चावल है कर्म मार्ग का दोतक, ठीक है ना, कर्म मार्ग का। तो खीर में किसका प्रयोग हुआ है? चावल का। इसका मतलब है चावल सिद्ध कर रहा है कि कर्म मार्ग को तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा।